हेलो साथियों, आज करंट अफेयर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल। सुनील छेत्री को 2011 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। दूसरा सवाल है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 मई। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस का थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 5 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीदरलैंड। चौथा सवाल है, T20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश ने किसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नजमुल हुसैन शांतो। इस बार जो T20 विश्व कप खेला जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। T20 विश्व कप में पहली बार खेल रही टीम है कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो 9वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है। कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 55 मैचें खेली जाएगी। भारत का कप्तान आपको ध्यान रखना है रोहित शर्मा है और वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या। पांचवा सवाल है, हाल ही में फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। फोनपे का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है, आपको ध्यान रखना है। स्थापना वर्ष है दिसंबर 2015 समीर निगम और राहुल चौधरी के द्वारा, और इसे डिजिटली लॉन्च किया गया अगस्त 2016 में, आपको ध्यान रखना है। छठा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील का क्षेत्रफल 2033 वर्ग किलोमीटर है, जो आपको ध्यान रखना है। यह झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। सातवां सवाल है, हाल ही में चामी मुर्मू को सामाजिक कार्यों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। 2024 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं। किरण नादर को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, जो दिल्ली के रहने वाली है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं शांति देवी पासवान को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, जो बिहार की रहने वाली है। फिर माया टंडन को भी समाज सेवा में पद्मश्री दिया गया है। फिर RM बफना को खेल के क्षेत्र में दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना है। आठवां सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कुछ अन्य प्रसिद्ध नारे हैं स्वराज हमारा, जन्मसिद्ध अधिकार, भारत छोड़ो, सत्यमेव जयते, जो आपको ध्यान रखना है। 9वां सवाल है, हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। 10वां सवाल है, हाल ही में खबरों में चर्चित मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। 11वां सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केन्या। केन्या में विनाशकारी बाढ़ से काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने आवश्यक सामग्री और $1 मिलियन की राशि दी। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। केन्या को 1963 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। 12वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 13वां सवाल है, हाल ही में भुवनेश्वर में 27वीं फेडरेशन कप प्रतियोगिता 2024 में पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। 14वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस पेश किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। 15वां सवाल है, हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा
सत्रह कहाँ आयोजित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। 16वां सवाल है, हाल ही में पहली महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड। 17वां सवाल है, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दिलीप संघानी। 18वां सवाल है, हाल ही में ड्रोन दीदी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। 19वां सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्लोवाकिया। 20वां सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 21वां सवाल है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 22वां सवाल है, हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतनाट्यम। 23वां सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1927 में। 25वां सवाल है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबर।